अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है माज मुल्ला। केएसबी का मार्केट आउटलुक प्रेजेंट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। द फर्स्ट न्यूज़ दैट आई एम गोइंग टू शेयर इज़ द को कमांडर कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर आर्मी चीफ ने ये बोला है कि हम जो है वो अपना फुल सपोर्ट करेंगे केयर टेकर सेटअप को एंड इकनॉमिक रिवाइवल के लिए जो भी एक्शंस लेने हैं तो हम उसके अंदर जो है वो केयर टेकर सेटअप की जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसको फुलफ़िल करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो पीएम काकर जो हैं उन्होंने भी अपनी प्लानिंग का जो डिवीज़न है उनको बोला है कि एक 5 ईयर का इकनॉमिक प्लान उनको जो है वो बना के दिया जाए ताकि वो इकोनॉमी की जो रिवाइवल है वो उस तरीके से हो सके। एक चीज़ जो अच्छी हुई है वो यही हुई है कि अगर आप देखें तो जब से वो आर्मी चीफ आपके बिज़नेस कम्युनिटी से मिले थे उसके बाद से अगर आप देखें तो आपकी जो डॉलर का जो रेट है उसके अंदर भी कमी देखने को मिली है, और जो आपका इंटर बैंक एंड आपका ओपन मार्केट का रेट होता था वो भी गैप काफ़ी हद तक फिल हो चुका है और फिल हो ही गया ऑलमोस्ट। एंड फिर इसके अलावा आप देखें तो जो स्मगलिंग के ऊपर से जो शिकायतें आई थी उसके ऊपर भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो ये तो चीज़ ये शो कर रही है कि आप जो है वो आईएमएफ के साथ अलाइन होकर इकनॉमिक रिवाइवल के ऊपर जा रहे हैं एंड चीज़ों को सही करने की कोशिश की जा रही है। ऑल्दो ये थोड़े से मुश्किल स्टेप्स होंगे, पाकिस्तान की पब्लिक के लिए भी काफ़ी मुश्किल होगा। महंगाई जो है एक वैसी एक बहुत बड़ा चैलेंज है एंड जिस तरीके से अभी जो प्रॉब्लम्स हमें फेस हो रहे हैं तो उसके ऊपर चैलेंजेस तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन अगर लॉन्गर रन पे आप देखो तो ये आपको करना ही था। कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है वो इन चीज़ों को करने से इसलिए गुरेज कर रही होती है कि उनको पता है कि उनको बाद में जाके दोबारा वोट लेने हैं पब्लिक से एंड उनको फिर इस चीज़ों के ऊपर जो है वो पब्लिक का गुस्सा फेस करना पड़ेगा एंड वोट्स नहीं मिलते हैं। तो इस वजह से जो है ये केयर टेकर सेटअप जो है ये वो डिसीजंस ले रहा है। कल एक और न्यूज़ आई थी कि आईएमएफ ने जो है वो आपका जो हमारी जो फाइनेंस कम्युनिटी थी उसने जो प्लान शेयर किया था आईएमएफ के साथ रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर, तो उन्होंने कहा है कि जो 200 यूनिट्स वाला जो है उसको तो हम फिर भी किसी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप 400 वाला जो यूनिट्स वाला है उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर कंसेशन नहीं मिल सकता, बहुत मुश्किल होगा। और 200 वाले के लिए भी ये था कि आपको गैस टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा अपना, और लेकिन ऐसा लग रहा था कि कल रात में गैस टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उसके ऊपर भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है कि गैस टैरिफ बढ़ रहा है आपका कि नहीं बढ़ा है। इसके अलावा जो आपका डेफिसिट है वो उसके अंदर दोबारा से एक डिप आया है एंड वो इंक्रीज़ हो गया। उसका रीज़न ये है कि आपको एक पेमेंट करनी थी एंड पाकिस्तान ने वो पेमेंट की है, जिसकी वजह से आपका जो है वो रिज़र्व जो है वो डिक्लाइन कर गए हैं। अभी जो इस वक्त हैं वो 7.8 बिलियन के ऊपर हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी ये चीज़ के डॉलर जो है वो नीचे आ गया है, 5 रुपये कल वो नीचे आया था। इसके अलावा जो एक और चीज़ थी दैट इज़ के जो आपकी एस एफ जो वो थी आपकी एस आई एफ सी जो डिपार्टमेंट है उन्होंने जो है वो 9 कंपनीज जो पावर कंपनीज थी उसके अंदर उन्होंने वो आइडेंटिफाई की थी कि उनकी पब्लिक ऑफरिंग करेंगे और वो जो है मार्केट के अंदर आएंगे, तो उसके ऊपर भी काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा जो है आपका कमोडिटी की जो प्राइसेस हैं उनके अंदर जो है वो आप देखें थोड़ा सा जो WTI है वो 89 के पास आया हुआ है, अरब लाइट तकरीबन 93 के ऊपर है। अगर आप रिचर्ड बे की प्राइसेस देखें तो वो 111.73 के डॉलर्स के ऊपर है। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो तो यही शो कर रही हैं कि मार्केट के अंदर जो है ना, और मार्केट अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो मार्केट के अंदर लगता यही है कि थोड़ी सी कंसोलिडेशन इन मार्केट करेगी। 14 को जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके ऊपर से भी पब्लिक को थोड़ा सा ये है, पब्लिक वेट कर रही है कि उसके अंदर क्या डिसीजन आता है। तो उसकी वजह से मुझे लगता नहीं है कि मार्केट में अभी फ़िलहाल कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव रन आ सकता है। 14 तक जो है मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेट करती रहेगी, वॉल्यूम्स भी लो रहेंगे एंड उसके बाद से भी चीज़ें चलना शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप लोग का कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।